गोलू चिड़ा और गोरी चिड़िया नाम के दो दोस्त रहा करते थे। गोलू चिड़ा बहुत ही अमीर था, जबकि गोरी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। वो बेचारी अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी गोरी चिड़िया बहुत ही गरीब थे। गोरी चिड़िया का बाप उसके बचपन में ही फौत हो गया था, जिसकी वजह से उसकी माँ टुनटुनी को ही घर का निज़ाम चलाना पड़ता था। जबकि दूसरी तरफ गोलू चिड़ा बहुत ही अमीर था। हर रोज़ वो नए नए कपड़े पहनता, नए नए चीज़ें होती उसके पास, और इस तरह वो सारे अपने दोस्तों को ये चीज़ें दिखाकर नीचा दिखाता। इसी तरह एक दिन जब गोरी चिड़िया गोलू चिड़े से मिलने गई। हेलो गोलू, कैसे हो? आई एम फाइन गोरी, तुम यहाँ क्या करने आई हो? गोलू, मैंने आपको कितना कहा है, मुझे ऐसी अंग्रेजी नहीं आती, आप फिर क्यों बोलने लग जाते हो? ओह सॉरी गोरी, मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती। तुम्हें पता है मेरे पापा मेरे लिए लंदन से क्या लेके आए हैं? नहीं, मुझे तो नहीं पता, अगर आप बताओगे तो मुझे तब पता चलेगा। मेरे पापा मेरे लिए नए नए खिलौने, नए नए शूज़ और बहुत सी चीज़ें लेके आए हैं। तुम देखोगी ना तो देखती रह जाओगी। तुम्हारे पास हैं क्या ऐसी चीज़ें? गोलू, तुम्हें पता है ना, मेरे पापा तो जिंदा ही नहीं है। अगर जिंदा होते तो मेरे लिए भी ऐसी चीज़ें आती। पता नहीं मुझे इतनी जल्दी छोड़ के क्यों चले गए। और इस तरह गोलू ने अपनी तेज़ धार बातों से गोरी को रुला दिया। गोरी रोते रोते अपनी माँ के पास गई। जब टुनटुनी ने उसे रोता हुआ देखा तो वो अपनी बच्ची के पास आई और उससे पूछने लगी, क्या हुआ मेरी बच्ची? तुम्हें किसने रुलाया है? किसने रुलाया है? तुम्हें बताओ मेरी बच्ची, तुम क्यों रो रही हो? मम्मा, आपको पता है ना, गोलू के पापा लंदन से कितनी चीजें लेके आए हैं, और एक मैं हूँ जिसके पास एक खेलने के लिए खिलौना भी नहीं है। माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? माँ, पापा आप हम इतनी जल्दी क्यों छोड़ के चले गए? अगर आप जिंदा होते, मेरे पास ही ऐसे अच्छे अच्छे खिलौने होते, मैं भी अपने दोस्तों को खिलौने दिखाती। नहीं बेटी, ऐसी बातें नहीं करते। मैं गोलू को समझाऊंगी बेटा, वो आइंदा ऐसा नहीं करेगा। टुनटुनी ने गोरी को समझा तो दिया था, लेकिन अंदर से वो भी बहुत परेशान थी। वो भी अपनी बच्ची को ऐसी हालत में नहीं देख सकती थी, लेकिन क्या करती बेचारी, वो बहुत ही मजबूर थी। जितना कमा कर लाती थी उससे 2 वक्त की रोटी तो मुश्किल से मिलती थी। बेटी को खिलौने क्या ला कर देती। इसी तरह उसने गोरी चिड़िया को बहला दिया। गोरी इन बातों को भूल गई। कुछ दिनों बाद फिर जब वो गोलू चिड़े के साथ खेलने के लिए गई, तब गोलू चिड़े के पास और भी छोटे छोटे परिंदे खड़े थे। दरअसल गोलू चिड़े की बर्थडे आ रही थी, और इसलिए वो अपने सारे दोस्तों को बर्थडे में इनवाइट करने के लिए बुला रहा था। वो सबसे कह रहा था, हेलो मेरा फ्रेंड, कल मेरा बर्थडे है और तुम सब इनवाइटेड हो। तुम लोगों को तो पता है मुझे अच्छे अच्छे गिफ्ट पसंद है, फिर मुझे घटिया घटिया चीज़ें ना देना। जब गोलू ने यह अनाउंसमेंट की तब गोरी चिड़िया भी वहीं खड़ी थी। गोरी बहुत खुश हुई। वाह गोलू, कल तुम्हारा बर्थडे है, मैं भी तुम्हारे बर्थडे पे आऊंगी। ओह, मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया, मैं तो अपने अमीर दोस्तों को बुला रहा था। अचानक तुम यहाँ क्यों आ गई? तुम तो इतनी गरीब हो, मुझे कोई गिफ्ट ही नहीं दे सकती, तो मैं अपनी पार्टी में तुम्हें क्यों बुलाऊंगा? मैं तो क्या, तुम्हें तो कोई भी ना बुलाया अपनी बर्थडे। शक्ल देखी कभी अपने आईने में? चलो भागो यहाँ से। गोलू, मुझे ये उम्मीद नहीं थी, तुम्हें मैं अपना दोस्त समझती थी। तुमने तो सारा के सब मेरी यूं बेइज्जती की। आज के बाद मैं तुम्हारे से कभी बात नहीं करूंगी। यूं गोरी चिड़िया रोते रोते अपने घर चली गई। उसे जाकर अपनी माँ टुनटुनी को सारी बात बताई। फिर वो टुनटुनी से कहने लगी, माँ देखो गोलू ने मेरे से क्या किया, आज के बाद मैं कभी भी घर नहीं जाऊंगी उसके। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। टुनटुनी बेचारी बहुत परेशान हो गई, लेकिन वो क्या कर सकती थी। उसने गोरी को अपने हाल पर छोड़ दिया। अगले दिन जिस दिन गोलू चिड़ा की बर्थडे थी, उस दिन वो घर से बाहर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे कालू नाम का एक कौवा नज़र आया। उसने गोलू को देखा। गोलू ने सोने का नेकलेस पहना हुआ था और उसके पास और भी बहुत सी कीमती चीज़ें थी। जब कालू ने उसे देखा, उसकी नीयत बदल गई। उसने कहा कि ये तो किसी अमीर घर का बच्चा लग रहा है, इसे किडनैप कर लेता हूँ, अच्छी खासी रकम मेरे हाथ लग जाएगी। वो गोलू के पास गया और उससे कहने लगा, अरे बेटा, इतनी जल्दी में कहाँ पर जा रहे हो? अगर कोई काम है तो मुझे बताओ। अंकल, मैं तो मार्केट जा रहा था। अच्छा बेटा, तुम ऐसे करो, मैंने भी मार्केट जाना है और मुझे भी पता है कि तुम्हारे माँ बाप ने कहाँ पर केक ऑर्डर दिया है। हम ऐसा करते हैं कि साथ में ही चले जाते। वाह अंकल, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब हम मिल कर जाते हैं। वाह, ये तो आसानी से मान गया। जितना बेवकूफ़ समझा था ये तो उससे भी ज़्यादा बेवकूफ़ निकला। अब इसे मार्केट में जाके बेचूंगा और अच्छे पैसे लूँगा। ये सोचकर कालू कौवा दिल ही दिल में मुस्कुराने लग गया। फिर उसने गोलू चिड़े को अपने साथ लिया और उसे लेकर वहाँ से चला गया।
गोलू चिड़ा जब रास्ते में जा रहा था तब उसने कालू से कहा, अरे अंकल, ये तो मार्केट का रास्ता नहीं है, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे? अरे बेटा तुम्हें नहीं पता, वो मार्केट में दुकान नहीं है, वो कहीं और पर है। चुपचाप मेरे साथ चलते रहो। अंकल आप मुझे अच्छे अंकल नहीं लग रहे, आप मुझे कोई बैड अंकल लग रहे हैं, मुझे छोड़ दो। इस तरह गोलू चिड़े को कालू कौवे पर शक होने लग गया। जब कालू कौवे ने ये देखा तो उसने वहाँ से एक पत्थर उठाया और गोलू चिड़े के सर पे मारा। गोलू चिड़ा वहीं पे बेहोश हो गया। फिर कालू कौवा उसको उठाकर एक कमरे में ले गया और वहीं कुर्सी पर बंद कर दिया। गोलू चिड़े की जब आँख खोली तो वो कुर्सी पे बंधा हुआ था। वो बहुत परेशान हो गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, इस अंकल ने मुझे कुर्सी पर बंद कर दिया, हेल्प मी प्लीज। जब गोलू चिड़ा ज़ोर ज़ोर से मदद की अपील कर रहा था तभी बाहर से गोड़ी चिड़िया भी उड़ी जा रही थी। उसने जब ये आवाज़ सुनी तो वो कहने लगी, अरे ये तो मेरे दोस्त गोलू की आवाज है, लगता है उसे मदद की जरूरत है। हाँ। नहीं, मैं उसकी मदद नहीं करूंगी क्योंकि कल उसने मेरी बहुत बेइज्जती की थी। इस तरह गोड़ी चिड़िया को कल का वाक़या याद आ गया। अब वो गोलू चिड़ा की हरगिज़ मदद नहीं करना चाहती थी। वो वहाँ से जाने वाली थी तभी उसे अपनी माँ की ये बात याद आई। बेटा, जब भी कोई मदद के लिए पुकारे तो उसकी मदद ज़रूर करना, भले उसने तुम्हारे साथ कितना ही बुरा क्यों ना किया हो। फिर जब उसे अपनी माँ की ये बात याद आई तो उसका दिल पिघल गया और उसने खुद से कहा, माँ सही कहती है, भले उसने मेरे साथ बुरा किया है लेकिन था तो मेरा दोस्त, मैं अभी जाकर उसकी मदद करती हूँ। फिर गोरी चिड़िया उस कमरे के पास गई जहाँ पे गोलू चिड़ा बंद पड़ा था, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी ही खिड़की थी जिसके ज़रिए ना तो कोई अंदर जा सकता था ना ही कोई बाहर जा सकता था। गोरी ने वहाँ देखा कि गोलू चिड़ा एक कुर्सी पे बैठा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। उसने जब गोरी को देखा तो उसे देखकर कहने लगा, अरे गोरी, तुम आ गई, शुक्र है तुम आ गई, जल्दी जल्दी मुझे बचा लो। कल तो मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया था, तुम तो मेरे से नाराज़ थी ना? हाँ गोलू, मैं तो नाराज़ थी, मैं ऐसी नसीबत में नहीं देख सकती, मैं अकेली मदद नहीं कर सकती, मुझे जाके पुलिस वाले को बुलाना होगा। बस तुम्हें मुझे ये बताओ, तुम्हें बंद किसने किया है? फिर गोलू चिड़े ने उसे सारी बात बता दी। जब गोरी चिड़िया को ये पता चला तो वो फ़ौरन ही पुलिस स्टेशन गई। उसने पुलिस वालों को ये सारी बात बताई। फिर पुलिस वाले वहाँ आ गए। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा तोड़ा और गोलू चिड़े को वहाँ ले गए। दूसरी तरफ उन्होंने कालू कौवे को भी जाकर गिरफ़्तार कर लिया। कालू कौवे को सख्त सज़ा दी गई। गोलू चिड़ा जब बच गया तो उसने गोरी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, गोरी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई, मुझे माफ़ कर दो, आइंदा मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगा। कोई बात नहीं गोलू, लेकिन अपनी बर्थडे में तो आने देगे ना? हाँ गोरी, क्यों नहीं, तुम तो अब मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। इस तरह गोरी चिड़िया ने गोलू की जान बचाकर उससे पक्की दोस्ती कर ली। अब गोलू कभी भी किसी परिंदे को नीचा ना दिखाता और हमेशा के लिए वो लोग दोस्त बन गए।